यूपीएससी ने एनडीए रिटन एग्जाम का एक डिफाइंड स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। वो अप्रोक्सीमेटली 30 से 40% इजी पूछेगा, इतना ही वो मीडियम पूछेगा और अप्रोक्सीमेटली 20 से 30% वो हार्ड पूछेगा। लेकिन दिक्कत ये है कि सिलेबस इतना सारा है, बच्चा कवर कर नहीं पाता है, कुछ पोर्शन वो छोड़ देता है। अब बचे हुए सिलेबस में से उसको उतना स्कोर करना है तो उसको पेपर कंपेरेटिवली हार्ड लगता है। एनडीए एग्जाम में पास वो होगा जो एक राइट स्ट्रेटेजी और स्टडी प्लान फॉलो कर लेगा। इस वीडियो में हम आपके बचे हुए 80 दिन के हिसाब से स्टडी प्लान लेकर आए हैं। टारगेट इज एनडीए 2 2026। आप स्टेप बाय स्टेप बातें सुनिएगा। आपको जो चीज नोट करनी हो कॉपी पेन लेके बैठना, नोट भी करना और इन चीजों को फॉलो करने की कोशिश करोगे तो डेफिनेटली आपको अपनी प्रिपरेशन में कॉन्फिडेंस आएगा। आपको लगेगा कि हाँ, मेरा एग्जाम निकल सकता है। सबसे पहला स्टेप है कि भैया आप ना ये डिसाइड कर लो कि आपको स्कोर करना कितना है, जो आपका टारगेट स्कोर होना चाहिए। मैंने अपने हिसाब से लिखा है कि मैथमेटिक्स में भैया आप 100 प्लस का टारगेट रखो, जीएटी में 300 प्लस का टारगेट रखो। अगर आप गर्ल कैंडिडेट हो तो इस सब में मिला के कम से कम 50 नंबर और लाने हो। 50 यहां ले आओ चाहे यहां ले आओ। सबसे पहले तो ये बात आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए कि आपको स्कोर लाने कितने हैं। ये मैं जनरलाइज बता रहा हूं, आप अपने हिसाब से ऊपर नीचे कर सकते हो। किसी की मैथमेटिक्स बहुत ज्यादा अच्छी है तो भैया यहां पे 200 लिया है, मुझे क्या दिक्कत है। लेकिन ये स्टैंडर्डाइज है। नॉर्मली 90% बच्चा इसी रेंज में स्टक रहता है कि मैथमेटिक्स में वो उतना कॉन्फिडेंट नहीं होता, वो 100 से 150 के बीच का टारगेट कर रहा होता है, जीएटी में 250 से 300 का। ये स्टैंडर्ड है तो उस हिसाब से मैंने डाला है। ठीक है, अब आगे की भैया आपको टोटल 400 नंबर लाने हैं तो आप कैसे लाओगे, अब उस पर आगे बढ़ते हैं। उसके लिए आपकी मैथमेटिक्स और जीएटी दोनों की स्ट्रेटेजी अलग अलग रहेगी। मैथमेटिक्स में एक चीज फिक्स है भैया, इतने कम टाइम में आप कंप्लीट सिलेबस नहीं कर सकते, इम्पॉसिबल। अगर आपने पहले नहीं कर रखा तो आपको दिमाग में पहले तो ये अंडरस्टैंडिंग बनानी पड़ेगी कि ओके अब मुझे सेलेक्टिव पढ़ना है। जैसे हम जो अभी अपने बैच में पढ़ा रहे हैं, अभी कमांडो बैच हमने लॉन्च करा एलडब्ल्यूएस ऐप पे, हिंदी मीडियम का हमने विजयपथ बैच लॉन्च करा। दोनों में ही हमने दो दो टीचर लगाए हैं, तब जाके हम मैथमेटिक्स का सिलेबस पूरा कर पा रहे हैं। आप समझ रहे हो, मतलब एक टीचर ए टू जेड पढ़ाएगा, जेड टू ए पढ़ाएगा, दोनों बीच में मिलेंगे तब जाके सिलेबस कंप्लीट हो पाएगा, बिकॉज सिलेबस है ही इतना ज्यादा। तो आपको यह बात पहले तो समझनी पड़ेगी कि इट्स ओके कि आप इस टाइम पे मैथमेटिक्स का सिलेबस पूरा नहीं कर सकते। हां, जीएटी का मैं आज भी कहूंगा, इतने कम टाइम में भी कहूंगा सिलेबस पूरा हो सकता है। लोग बोलेंगे कैसे सर 80 दिन में जीएटी पूरा करा देखो, हम कराते हैं, आप करके देखो, होगा, पॉसिबल है। बिकॉज आपको लिमिटेड पढ़ना आना चाहिए जीएटी में, और कुछ नहीं है। आप सब्जेक्ट मत छोड़ो, आप चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ लो। ये की है, मतलब हम यही कराते हैं, इसलिए मैं आपको सलाह भी दे रहा हूं। अच्छा, मैं एक बार बैच के बारे में बता देता हूं अपने में, बाकी मतलब जिसको नहीं सुनना वो 1 मिनट स्किप कर दे। कमांडो बैच लॉन्च हुआ है एलडब्ल्यूएस ऐप पे, जाके देख सकते हो। आरंभ बैच लॉन्च हो रखा है जिसके पास एक से ज्यादा अटेम्प्ट है। आप इस बैच से स्ट्रक्चर तरीके से अपनी पढ़ाई कर सकते हो। मतलब वो कैसे होगी भैया, आपको सारी क्लासेस लाइव प्लस रिकॉर्डेड के फॉर्मेट में मिल रही है, सारा अच्छा कंटेंट क्रिस्प मैनर में मिल रहा है, चैप्टर वाइज टेस्ट है, एसएसबी की वीकली क्लास है, आपके घर पे हम मैथ्स और जीएटी की हैंडबुक पहुंचा रहे हैं, और ये सब एक बहुत ही नॉमिनल से प्राइस में। इतना अच्छा क्वालिटी कंटेंट, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि इतने कम प्राइस में बहुत जस्टिफाइड है। ठीक है, तो आपको लगता है कि आपको तैयारी स्ट्रक्चर तरीके से एलडब्ल्यूएस के साथ करनी चाहिए तो यू कैन रेफर दोस बैचेस, बात खत्म। नेक्स्ट इज, तो भैया ये बात क्लियर होगी कि मैथमेटिक्स में आपको सेक्शन पढ़ना है। अब ये सेक्शनल जो है हर बच्चे के लिए अलग हो सकता है। भैया कोई बच्चा बोलेगा कि सर मेरा ना मैट्रिक्स डिटरमिनेंट अच्छा है, मेरा ट्रिगो अच्छा है, बट मेरे कैलकुलस अच्छे नहीं है। या कोई बोलेगा सर मेरा ट्रिग्नोमेट्री अच्छा नहीं है, कैलकुलस अच्छी है। कुछ भी हो सकता है ना, तो आपको अपने हिसाब से सेक्शन डिसाइड करने पड़ेंगे। मैं एक जनरलाइज बता रहा हूं, आपको अपने हिसाब से बनाने पड़ेंगे। जीएटी में मैं बताऊंगा, रुक जाओ। मैथमेटिक्स में मैंने ये कुछ कुछ टॉपिक में हमेशा बताता हूं, दोबारा बता रहा हूं भैया। सेट्स, पीएनसी, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, मतलब मुझे ऐसा लगता है करो तो ये पूरी यूनिट एक साथ कर लो, बिकॉज काफी इंटरलिंकिंग रहती है इसमें। ठीक है, और इससे अप्रोक्सीमेटली 25 से 27 क्वेश्चन आ जाते हैं। आप देख लो, लगभग कट ऑफ के बराबर तो सिर्फ ये आता है। मैं नॉर्मली सजेस्ट ये करता हूं, करो तो सारे ही करना, आधे अधूरे करोगे तो चैप्टर पूरा करके भी वो कॉन्फिडेंस नहीं बन पाएगा पेपर में। क्लियर होगी बात। दूसरा, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट ऐसा चैप्टर है जो एकदम इंडिपेंडेंट है। आपकी मैथमेटिक्स वीक है, स्ट्रॉन्ग है, तब भी आप इसको कर सकते हो, क्वेश्चन भी अच्छे खासे आएंगे। कोई बच्चे कैलकुलस से डरते हैं, कैलकुलस नहीं हो रहा सर, अरे मैं कह रहा हूं कैलकुलस मत कर, फंक्शन, लिमिट और एओडी कर ले, तब भी इतने क्वेश्चन आ गए। देख तू गिनता रहा कितने हो गए। क्वाड्रेटिक कॉम्प्लेक्स नंबर, वन ऑफ द इजीएस्ट टॉपिक,
ट्रिग्नोमेट्री पूरा मत कर, बस ट्रिग्नोमेट्री रेशियो एंड आइडेंटिटी कर ले, तब भी देख ले कितने आगे, स्ट्रेट लाइन कर ले कितने आगे। अच्छा मैं फिक्स नहीं कर रहा हूं, अगेन हर बार मैं तो ये चैप्टर बता रहा हूँ, मेरे हिसाब से करना सबसे आसान है, क्योंकि हम मतलब हमारी प्रायोरिटी है, हम बैचेस में भी इसी सोच के साथ जा रहे होते हैं। लेकिन तुझे क्या करना है वो तेरी चॉइस है, लेकिन जो भी करे कम से कम ना 60 से 70 नंबर, सॉरी 60 से 70 क्वेश्चंस का सिलेबस कर लियो। 60 से 70 क्वेश्चन का सिलेबस का मतलब है तूने 150 प्लस का कर लिया, गारंटीड जो तेरा टारगेट था 100 प्लस से पूरा हो जाएगा। क्लियर है? ये चेंज कर सकते हैं, मैं दोबारा रिपीट करूं, अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं जीएटी पे। मतलब मुझसे पूछेगा, मैं चीख चीख के यही बोलूंगा अभी भी, जीएटी पूरा हो सकता है, इस 80 दिनों में पॉसिबल है, तू करने वाला बन। हम कराते हैं अपने बैचेस में, यकीन नहीं वहां से कर ले, खुद से कर ले, बट पॉसिबल है। जीएटी में कोई सब्जेक्ट छोड़ देगा तो पछताएगा भाई। जैसे अभी इस बार साइंस मुश्किल आ गई, अगर बच्चा साइंस के भरोसे गया था तो डूब गया, बट उसने साइंस जीत के और इंग्लिश करी थी तो वो डूबा नहीं, उसका पेपर पास हुआ है। तो ऐसा मत करो भैया, जीएटी में आप कोई भी सब्जेक्ट मत छोड़ो, उससे इंपोर्टेंट क्या पढ़ लो। साइंस इज फर्स्ट प्रायोरिटी, इंग्लिश इज सेकंड, जीके इज थर्ड। ये प्रायोरिटी डिसाइड होनी चाहिए। साइंस आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों करनी है। बच्चे बोल रहे हैं सर साइंस से सर मुश्किल है, अरे कुछ मुश्किल नहीं है भैया, कुछ मुश्किल नहीं है। अभी भी डिफाइंड सिलेबस है, अभी भी डिफाइंड सिलेबस है, करो, उसको कर लो आप, ठीक है। तो उसमें भी फिर भी कुछ बच्चे बोलते हैं नहीं सर हम तो पूरा नहीं पढ़ सकते, कुछ कुछ बता दो, तो मैंने इंपॉर्टेंट चैप्टर बता दी। फिजिक्स में मोशन, साउंड, ऑप्टिक्स, थर्मो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, केमिस्ट्री में बेसिक्स, एसिड, सोल्ट, कार्बन, बायोलॉजी में सेल, टिश्यू, ह्यूमन बॉडी डिसीजेस, ये सब। इंग्लिश में, इंग्लिश या तो करना या मत करना। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिसको इंग्लिश करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले इंग्लिश के कम से कम 2 से 3 पीवाईक्यू उठाओ, मतलब 50-50 क्वेश्चन पूरे सेट उठाओ, देखो उसमें से कितने ठीक हो रहे हैं। अगर 30 प्लस क्वेश्चन ठीक हो जाए तो इंग्लिश मत पढ़ना, हमारे मत पढ़ना, बैच में फ्री मत पढ़ना, क्योंकि हम उस टाइम में इतना इंप्रूवमेंट नहीं ला पाएंगे। तो बहुत सारे बच्चे जिनको जरूरत नहीं है, जिनको जरूरत है चुपचाप क्लास 1 से एंड तक लगा लो, बहुत कॉन्फिडेंट फील करोगे। क्लियर है? जीके में ज्योग्राफी शुड बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी। रीजन 25 क्वेश्चन आते हैं भैया, फर्स्ट पहली प्रायोरिटी क्यों ना बने, मतलब 50% तो यहीं से आ गया। फर्स्ट प्रायोरिटी ज्योग्राफी पूरी करना, मतलब मैं कह रहा हूं पूरी करना। जो हमने हैंडबुक बनाई उसमें हमने सारे सब्जेक्ट की समरी देने की कोशिश करी, उसके बावजूद भी ज्योग्राफी मैंने काफी ज्यादा कंटेंट दिया, बिकॉज मुझे पता है ज्योग्राफी इज द मेन थिंग भैया, कैसे छोड़ दोगे। ठीक है, हिस्ट्री में सारी ना कर पाओ तो इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन, जैनिज्म, बुद्धिज्म, भक्ति, सूफी मूवमेंट, ट्रैवलर्स और ऐड कर लेना, रिवोल्ट ऑफ 1857, विजयनगर एम्पायर भी ऐड कर लेना, और फ्रीडम स्ट्रगल। वर्ल्ड हिस्ट्री को पढ़ पाए तो 3 रेवोल्यूशन, अमेरिकन, फ्रेंच, रशियन रेवोल्यूशन। पॉलिटी में प्रियम्बल, मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 1 से 51A तक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक्स में 5 ईयर प्लान आर इंपॉर्टेंट। करंट अफेयर लास्ट में हम करा देंगे। ये तो हो गया क्वेश्चंस, सॉरी थ्योरी। अब क्वेश्चन भी बचेगा ना भैया, PYQ करने ही पड़ेंगे, चैप्टर वाइज टेस्ट देने ही पड़ेंगे, कोई और सॉल्यूशन नहीं है। मैथ्स में तो कंपलसरी, जीएटी में एक बार बना दो चल जाएगा। हमने बैच में सारे चैप्टर्स के चैप्टर वाइज क्वेश्चन बना रखे हैं, बहुत सारी किताबें आती है इसमें चैप्टर वाइज क्वेश्चन है, कहीं से भी कर लो। लेकिन आपको एटलीस्ट मैथमेटिक्स में चैप्टर वाइज क्वेश्चन करने पड़ेंगे। जीएटी में टाइम कम है तो क्वेश्चन छोड़ के थ्योरी पे ज्यादा फोकस कर सकते। लास्ट में मॉक टेस्ट देने पड़ेंगे। एलडब्ल्यूएस हर बार फ्री मॉक टेस्ट देता है, इस बार भी देगा। हम ऑफलाइन भी इतने बच्चों को देते, अरे आ जाओ भैया कोई बात नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए, तो आ जा पेपर दे ले, लेकिन देना पड़ेगा। क्लियर होगी बात? चलो, एसएसबी का क्या है ना कि देखो अब थोड़ा सा डाइसी होने लग गया मामला, क्योंकि टाइम बहुत कम बच गया। हम तो अपने बैचेस में वीक में 2 क्लासेस एसएसबी की लाइव लगवाते हैं, ऑफिसर आते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, लेकिन इतने कम टाइम में आप भैया सोच समझ के ही क्लासेस लेना। बैंक तो लगवा दिए क्लास, आपको थोड़ा अपने हिसाब से देखना पड़ेगा। फिलहाल का फोकस रिटर्न ज्यादा होना, समझ रहे, रिटर्न ज्यादा करना, टाइम कोई कम बच गया, मैं इसलिए कह रहा हूं। हम तो हर बैच में एसएसबी क्लास देते हैं, बट अब इसमें भी देंगे, लेकिन बस मैं इतना कहना चाह रहा हूं कि फिलहाल थोड़ा सा फोकस रिटर्न पे ज्यादा कर लेना, बिकॉज टाइम बहुत कम बच रहा है, भाग रहा है। इसके बाद जो भी बैचेस आएंगे, वीडियोस आएंगी, उसमें मतलब शॉर्टकट्स ही बताने पड़ेंगे। जीएटी में बोल दूंगा भैया पूरा नहीं कर सकते, इतना इतना कर लो, ये होगा। अभी भी टाइम, अगर तू मेहनत पूरी कर लेगा, रोज का घंटे निकालेगा सेल्फ स्टडी के, बढ़िया, तो आज भी सिलेबस जीएटी का पूरा कर सकता है। तो करने वाला बन, ठीक है। कोई डाउट परेशानी हो बातचीत करना, और बस क्या ही बोलूं, आई विश यू ऑल द बेस्ट। एंड बैचेस की सारी डिटेल, एक नंबर आ रहा है उस पर आप कॉल करके ले सकते हो। इसके अलावा आप ऐप में जाके चेक कर सकते हो, सबसे रहेगा। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।